हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवर्स टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, उनकी एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी हम आज रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स को देखेंगे। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कीजिए। बाकी आप चाहें, ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है 9105522155। ठीक है, तो टैरो रीडिंग चाहे कैंडल वैक्स रीडिंग कोई भी पर्सनली आप बुक करा सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो यस कैंडल स्पेल्स भी ले सकते हैं, जैसे कि हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ। ठीक है, तो आप उसे भी बुक करा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, नंबर सिर्फ एक ही है 9105522155। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, उनके ऊपर उनका नाम ले सकते हैं। फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। जो भी व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या हैं, जो भी इनके इंसान दिमाग में है, पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी व्यूवर्स के दिमाग में पर्सन है, उनकी एनर्जीज को बताइए, गाइड कीजिए। यूनिवर्स क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर एक पॉप आउट हुआ था तो मैं कार्ड ले रही हूँ, द फूल का कार्ड है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर है जजमेंट, यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है द हर्मिट। ठीक है, एक कार्ड और ले लेते हैं, 3 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ डेक है 6 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा कार्ड्स को भी अच्छे से लगाऊंगी। यहाँ पर मुझे जोडिक साइंस की बात की जाए तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि यहाँ पर दिख रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि है, एंड जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। तो सारे ही जोडिक साइंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर्स की बात की जाए तो मुझे नंबर्स यहाँ पर 20 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, ठीक है, यहाँ पर मुझे 9 नंबर एंड यस ये 3 नंबर, ठीक है, 6 नंबर, ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, ये कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहाँ पर आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए, बहुत ज्यादा मिस करते हुए और कहीं ना कहीं बहुत अजीब से इल्यूजन क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, वो एक नेगेटिव एनर्जी में दिख रहे हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंस में दिख रहे हैं, या फिर कोई आसपास इनका डेफिनेटली यहाँ पर, क्योंकि 3 ऑफ कप्स है तो कोई नेगेटिव पर्सन है, कोई भी हो सकता है। ये इनकी फैमिली से हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई रोमांटिकली कोई किसी के साथ अटैच्ड है, वो हो सकता है, कोई भी, एनीथिंग। ठीक है, एनीवन, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है मुझे, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना, कहीं मतलब उनका दिल जो है ना वो आप में अटका है, क्योंकि वो कहीं बहुत बार आपको लेकर सोचते हैं, आपके लिए सोचते हैं, बट क्या है कि लेकिन कुछ करते नहीं है। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि जो भी कनेक्शन आप दोनों के बीच में, जो भी रिश्ता आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं वो रिश्ते की वजह से बहुत चीजें अप्स एंड डाउन्स हुई है। आप दोनों के बीच में बहुत कुछ बदला हुआ है, सिचुएशन बदली, हालात बदले, सब कुछ बदला ना, पर ये कभी आपको समझ नहीं पाए, ये आपको कभी प्यार नहीं दे पाए, कभी इमोशनली एक्सचेंज नहीं कर पाए। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है इन्होंने आपको तकलीफ ही तकलीफ दी है, दर्द ही दर्द दिया है, परेशान ही परेशान किया है, क्योंकि आपने तो हमेशा इनसे एक पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करी,
आपने तो हमेशा एक पॉजिटिव कनेक्शन एक्सपेक्ट किया, आपने तो हमेशा एक रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करी, बेहतर बनाने के लिए आपने सारे एफर्ट्स डाले, पर शायद चीजें बहुत बहुत ज्यादा उलझ गई हैं आप दोनों के बीच में। उलझी हुई सी मुझे सिचुएशन दिख रही है, हालात दिख रहे हैं, चीजें दिख रही हैं, बहुत उलझी हुई सी है ना। बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं अब चीजों को सुलझाना, सिचुएशंस को सुलझाना, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे वो बस आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए सोचते हैं, क्योंकि हाँ वो प्यार करते हैं आपसे। आप सोच रहे हो कि क्या दी सच में, यस सच में वो आपसे बहुत इमोशनली एक्सचेंज करना चाहते हैं, वो आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। आज वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इस रिश्ते को छोड़कर या आपसे दूर जाके वो खुश नहीं है। आपको लग रहा होगा कि सब कुछ बहुत बेहतर है उनकी लाइफ में, कि या चल रहा है सब कुछ ठीक ही है ना, सही चल रहा है, पर यहाँ पर मुझे किसी के साथ कन्फ्लिक्ट्स होते हुए दिख रहे हैं, किसी ऐसे इंसान के साथ कन्फ्लिक्ट्स होते हुए दिख रहे हैं जो जिनको ये अपना मानते थे, अपना सोचते थे, अपना समझते थे। इवन तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ हो रहा है किसी के साथ बहुत ज्यादा सिचुएशन उलझी हुई सी दिख रही है, और वो कोई तीसरा व्यक्ति है। ठीक है, हाँ आपके साथ चीजें बहुत खराब होंगी, बातचीत नहीं हो रही होगी, या कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, ये सिचुएशन से आप भी शायद डील कर रहे हो, बट यहाँ पर आपके अलावा भी मुझे कुछ ऐसी सिचुएशंस दिख रही हैं जहां पर ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लाइक ये चाहते बहुत कुछ हैं, सोचते बहुत कुछ हैं ना, वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी दिख रही हूँ आपके पार्टनर की जहां पर वो स्टक हो गए हैं, वो स्टक हो गए अपनी लाइफ में, वो स्टक हो गए सब चीजों को लेकर, क्योंकि उनको दूरियां खत्म करनी है, आपके पास आना है, आपके साथ अपने इमोशंस को दिखाना है, एक्सप्रेस करना है, जताना है, पर कहीं दूर चले जाना है। पर कहीं ना कहीं किसी की नजरें मुझे इनके ऊपर दिख रही हैं जो इनको ये सब करने नहीं दे रहा है या नहीं करने दे रही है। आपके पार्टनर ना किसी मिरेकल का वेट कर रहे हैं कि कुछ बदलाव आ जाए, कुछ मिरेकल हो जाए, चमत्कार हो जाए, कि जिससे वो आपको अपना प्यार दिखा सके, एक्सप्रेस कर सके ना, चीजों को अच्छा कर सके। यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर आपके लिए कुछ भी कर देना चाहते हैं, कुछ भी कर देना चाहते हैं, लिटरली वो कुछ भी कर देना चाहते हैं, पर वो ना हर तरीके से अब स्टक हैं, वो ना हर तरीके से अब फंसे हुए से दिख रहे हैं, हर तरीके से वो डिप्रेस्ड से दिख रहे हैं, वो चाहकर नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी। बस आप ही याद आ रहे हो, पल पल आप ही याद आते हो, पल पल बस आपके बारे में ही सोचे चले जाते हैं, कि उनको पता है क्या फील हो रहा है, कि आप थे तो सब कुछ आसान था, लाइफ को जीना, लाइफ में ना ग्रो करना सब कुछ आसान था, मतलब लिटरली आज सब कुछ इतना डिफिकल्ट हो गया उनके लिए, काम करना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, हर चीजों को सही करना, सही वे पर करना, सब कुछ उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं बचा कि जिससे वो आपको प्यार दें, समझें या आपके लिए कुछ करें, अब कुछ नहीं बचा उनकी लाइफ में। यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि वो आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं, वो आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, पर नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, क्या बोलें, किससे कहें, क्या कहें, बहुत स्टक हो चुके हैं। दिल में बहुत कुछ है आपके पार्टनर के ना, दिल में, धड़कन में, प्यार, आपसे कितना प्यार करते हैं, पर वही है आपके प्यार को वो नहीं समझ पा रहे हैं, समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, पर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत स्टक हो चुके हैं, बहुत याद करते हैं आपको, बहुत ज्यादा दिख रहा है यहाँ पर, बहुत बहुत चलते हो आप दिमाग में। पर आज अफसोस हो रहा है ना, आज ऐसी सिचुएशन में है जहां पर सब कुछ भारी पड़ रहा है, और कोई इनके साथ डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें कर रहा है या कर रही है, कोई तीसरा व्यक्ति, जिससे वो चाहकर भी निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, एक ट्रैप सा बना दिया है, फंसा लिया है आपके पार्टनर को, जिससे अब वो चाहकर भी कैसे निकले नहीं समझ पा रहे हैं।
क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, बहुत चीजें निकलेंगी, मैं बताती हूँ आपको। फरवरी मंथ, यहाँ पर मुझे जून मंथ, ठीक है, जुलाई मंथ, एंड यहाँ पर मुझे सितंबर, मार्च, ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आप लोगों के लिए हो सकते हैं। द फूल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द फूल का कार्ड यहाँ पर क्यों है। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 5 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर दिख रहा है फॉर द 5 ऑफ कप्स कार्ड कि मन उदास है, मन परेशान है, परेशान है कि आपकी नहीं सुनी, कहीं ना कहीं आपको, या हर चीजों को फॉर ग्रांटेड लिया, आपको नहीं समझा, आपके प्यार को नहीं समझा ना, तो मन उदास है, बहुत डिस्टर्ब है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत प्यार देना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपका साथ निभाना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स बहुत उदास होकर दिख रहे हैं, बहुत उदासी दिख रही है, बहुत परेशानी दिख रही है। यहाँ पर दिख रहा है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपको इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं, इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर नाइट ऑफ कप्स के कार्ड से। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बताना चाहते हैं वो क्या फील करते हैं, वो कितना फील करते हैं, उनके दिल में कितना प्यार है आपके लिए, वो बताना चाहते हैं पर स्टक है। द जस्टिस का कार्ड है, कहीं ना कहीं यहाँ पर, हाँ, वो अब जो गलत किया है ना उन्होंने, अब उसको सुधारना है, उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, जो भी गलत किया है आज तक इस कनेक्शन में, अब उन्हें सुधारना है। अब उन्हें समझ आ रहा है कि मुझे सुधारना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए, खुद के लिए ना। कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो ऐसा दिख रहा है कि वो आपको स्टॉक करते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आजकल कहाँ जा रहे हो, क्या है क्या नहीं है, आपसे रिलेटेड सभी चीजों को स्टॉक करते हुए, आपसे रिलेटेड सभी चीजों का पता करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ना अब आपसे दूर नहीं जाना है, अब समझना है। इवन आप समझ आ भी रहा है, ऐसा जो आपके रहते नहीं हुआ, वो आपसे दूर जाके हो रहा है कि वो समझ पा रहे हैं आपके प्यार को, आपकी वैल्यू को, आपकी इंपॉर्टेंस को। द मून का कार्ड है, इमोशनल होते हुए दिख रहा है, इमोशनली डाउन फील करते हुए दिख रहे हैं, बहुत इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, बस आप और आप ही चल रहे हो उनके माइंड में, उनके दिल में। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किसी भी वे में वो सब कुछ सुधारना चाहते हैं, रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं, जो भी करना पड़े ना, क्योंकि उनको आपके लिए जो भी करना पड़े उनको करना है। यहां पर पॉप आउट हुआ है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो यस, उनके अंदर मुझे ऐसी एनर्जी दिखने को मिल रही है जहां पर वो ना, वो कहीं ना कहीं टूट चुके हैं पूरी तरीके से, पूरी हर तरीके से टूट चुके हैं, आपके पार्टनर हर तरीके से टूट चुके हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत इमोशनली डाउन फील करते हुए, बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि सोच विचार करते हुए आपको लेकर बहुत सोचते हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि सब कुछ ऐसे लाइक बर्बाद हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, कैसे क्या करें नहीं समझ आ रहा है, पर करना है। बहुत वेट कर लिया कि चीजें सही होंगी, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, कुछ ठीक हो जाए, कुछ बेहतर हो जाए, बहुत सोच लिया, बहुत देख लिया, पर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ आपके हिसाब से, इनके हिसाब से कुछ नहीं हुआ, जो चाहा वो तो कभी नहीं हुआ। पर अब बहुत हो गया, अब प्यार दिखाना है, जताना है, एक्सप्रेस करना है, बहुत हो गया। अब 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यस, एक न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है, आपके साथ इमोशंस को एक्सचेंज करना है, इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, रीयूनियन करना है, ठीक है। अब रीयूनियन, अब हो सकता है कि आप दोनों बातचीत कर रहे हो, मिनिमल कांटेक्ट है या कांटेक्ट भी है, पर वो दिल की बात एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कुछ चीजें अप्स एंड डाउन्स तो चल ही रही है, या तो सेपरेशन है या फिर अप्स एंड डाउन्स चल रही है ना, सिचुएशन, हालात, सब चीजें, पर उनको अब ठीक करना है, हालातों को बेहतर करना है, हालातों को ठीक करना है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर 6 ऑफ कप्स, ऐसा दिख रहा है कि उनको अजीब अजीब से थॉट्स आ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है शायद आप प्यार नहीं करते, आप किसी और के साथ हो, और के साथ कनेक्शन में हो, खुश हो, किसी और के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है। अजीब से थॉट्स इनके माइंड में चल रहे हैं, अजीब अजीब सी नेगेटिविटी इनके माइंड में चल रही है, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर सोच रहे हैं और बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। तो अब इस नेगेटिव माइंडसेट से, नेगेटिव थॉट से निकलना है, क्योंकि यहाँ पर द टावर का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर ये सेपरेशन, ये दर्द, ये तकलीफ उनको बहुत पेन दे रही है,
वो और दूर नहीं जाना चाहते, और दूर नहीं होना चाहते। यहाँ पर दिख रहा है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को आपको बताना है कि वो क्या फील कर रहे हैं, वो कितना फील करते हैं, उनके मन में कितना प्यार है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड ऐसा दिख रहा है कि आपको गले लगाना चाहते हैं, लिटरली वो रोना चाहते हैं। आज वो आपके बिना कितना तन्हा है, कितने उदास हैं, कितने परेशान हैं, वो गले लगाना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि आप कितना वैल्यूबल हो, उनकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हो। ठीक है, वो बताना चाहते हैं कि आपके बिना वो नहीं जी सकते, नहीं रह सकते। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? तो यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स हैं, पॉप आउट इतने नहीं लेंगे। बताइए नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। तो स्टक एनर्जी से निकलते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं और इमोशंस को एक्सचेंज करते हुए, अपनी बातों को रखते हुए, अपनी दिल की बातों को एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत स्टक हो गए, बहुत स्टक रह लिए, पर अब नहीं। अब हर तरीके से, हर सिचुएशन में सब कुछ ठीक करना है। द वर्ल्ड का कार्ड है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है फॉर द वर्ल्ड कार्ड कि दूरियां, डिस्टेंस बहुत है। द वर्ल्ड का कार्ड ऐसा दिख रहा है कि ना तकलीफ बहुत हो रही है, परेशानी बहुत हो रही है। द वर्ल्ड का कार्ड दिख रहा है कि ना यहाँ पर ऐसी एनर्जी को दिखा रहा है कि प्यार बहुत है उनके मन में, इमोशंस बहुत हैं, दूरियों को खत्म करते हुए दिख रहे हैं। अब उनको आप, मतलब उनकी दुनिया आप हो, आपसे शुरू है, आप पे खत्म है, कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं। और पता है, आपके साथ गलत करके हर जगह से स्टक हो गए हैं। पैसा स्टक हो गया है और सिचुएशन से स्टक हो गई है। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। किसी को फ्लावर बहुत पसंद है, फूल, पता नहीं क्यों रिफ्लेक्ट हुआ अचानक से फ्लावर्स। बुके पसंद है, कभी किसी आपके पार्टनर ने आपको बुके दिया था, फ्लावर दिए थे, फूल दिया था, या कुछ ऐसा देते रहते थे, कुछ ना अच्छा फील कराने के लिए फ्लावर्स देना। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हुआ। फ्लावर्स दिखे, देखो फ्लावर का दिखना यहाँ पर, या तो ये आपके लिए कुछ करते थे या आप इनको देते थे फ्लावर्स वगैरह, ये भी हो सकता है। या फिर एक फ्रेशनेस, एक पॉजिटिविटी आपके कनेक्शन में आती हुई दिख रही है। जो अभी स्टक सिचुएशन है, सब कुछ स्टक हो गया है, सब कुछ बेहतर होता हुआ दिख रहा है आने वाले समय में। ठीक है, द हर्मिट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा दिख रहा है कि अब रीयूनियन होगा। फैमिली चाहे कुछ बोले, लोग कुछ कहें, कैसे कुछ भी डील करें, कुछ भी हो, कोई भी रुकावटें हो आप दोनों के बीच में, कोई भी ऑब्स्टिकल का काम कर रहे हो आप दोनों के बीच में, पर उनको तो सिचुएशन को सही करना है, हालातों को सही करना है, सब कुछ बेहतर करना है आपके साथ रिश्ते में। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, एक न्यू बिगनिंग करनी है। ठीक है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। किंग ऑफ सोर्ड्स, यस, वो अपनी दिल की सुनना चाहते हैं, अपने दिल की करना चाहते हैं, अपने दिल से चलना चाहते हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। क्योंकि बहुत हो गया, बहुत रुकावटें हो गई, अब सुननी है, अपनी ही सुननी है, आपकी सुननी है, क्योंकि वो फंस गए हैं थर्ड पर्सन में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में। देख रहे हो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, वो नहीं है खुश। अगर तीसरा व्यक्ति कोई आप दोनों के बीच में है, अगर ये अभी भी उसके साथ कनेक्टेड है, तो वो खुश नहीं है। आपके पार्टनर मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं, आपके पार्टनर मुझे बहुत सैड दिख रहे हैं, बहुत एंजाइटी में दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं। वो आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं। वो दूरियां जो थर्ड पार्टी की वजह से आई हैं, उनको अब नहीं दूरियां चाहिए, वो आप चाहिए। तीसरे व्यक्ति को अपने से दूर करना है। ठीक है, उसमें आपकी हेल्प चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला कुछ भी नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, मैं अकेले बहुत अकेले हूं, मुझे बस उसके साथ ही रहना है। मतलब आपके लिए, आपके साथ रहना है, आपको प्यार देना है, आपको समझना है, आपके लिए करना है, कुछ ऐसा फील करते हुए दिख रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एक न्यू बिगनिंग होती हुई आप दोनों के बीच में दिख रही है, एक न्यू बिगनिंग, एक स्टार्टिंग, एक प्यार, एक अफ्रेक्शन दिख रहा है। ठीक है, अब आप दोनों के बीच में सब कुछ बेहतर होते हुए, बेटर होते हुए दिख रहा है, सब चीजें सही होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में सब कुछ बैलेंस होते हुए दिख रहा है। ठीक है, बैलेंस होते हुए दिख रहा है। यस, अब सब चीजें बैलेंस्ड होंगी, बैलेंसिंग वे में होंगी। ठीक है, यहाँ पर मुझे गाइस ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, सारे ही जोडिक साइंस दिख रहे हैं। नंबर्स बताऊं तो 5 नंबर, 9 नंबर, यहाँ पर 6 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर।
इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स आपके लिए, ठीक है। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।